राम राम दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे मैं अभी ड्रेस नहीं हूँ, बस आज मॉर्निंग शिफ्ट मेरी लगी थी। मॉर्निंग कर करके मैं आया हूँ और बहुत सारे बच्चे और दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि बुक के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा गाइड हमें कीजिए, स्पेशली ग्रुप डी वाले बच्चे। तो ग्रुप डी जो भी आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें रहना नहीं चाहते हैं, मतलब रहना नहीं चाहेंगे कि उसमें हम आप पोस्ट को आगे बढ़ाना चाहेंगे, एलडीसी जीडीसी या दूसरे जो कोई भी जॉब लेकर के, है ना। तो इसके लिए आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर शुरू से आप तैयारी कर रहे हैं, बेहतर अगर शुरू से ही बिगने मतलब स्टार्टिंग से ही आप ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना, चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे, तो आपको जॉब के बाद भी आपको ये काम आएंगे, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिए कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ करके आइए, है ना, जो कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अच्छे कर सकें। अगर इस समय के अंतराल में कोई दूसरा जॉब आएगा ग्रुप डी से बेहतर, तो उसमें आप जा सकते हैं। ग्रुप डी पोस्ट खराब नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जब आप ज्वाइन कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा हम निचले स्तर पर हैं, थोड़ा सा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आगे बढ़ें या दूसरे जॉब में जाएं, है ना। तो हम बुक के रिगार्डिंग हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो मान लीजिए 2 से 3 बुक आपको कंपलसरी रखनी चाहिए, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ अगर आप बिगिनर हैं, शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तब तो आपको RS अग्रवाल से ही पढ़नी चाहिए। अगर आप समय के मुताबिक, जैसे आप जान रहे हैं कि जो जून जुलाई से के आसपास आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगस्त में ले ले या साल के लास्ट में ले ले, नहीं लेना है तो आप RS अग्रवाल को थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए, है ना, तेज़ी में, एक दिन में एक चैप्टर लगभग में ऐसे करके, और फिर उसको ख़त्म करने के बाद अब गगन प्रताप या एक आदित्य रंजन सर का है रेलवे स्पेशल बुक, उसका मैथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चैप्टर वाइज दिया हुआ है, अच्छा बुक है ये। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी जो ग्रुप डी पोस्ट में हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस बुक से भी। और उन्हीं का एक रीजनिंग का बुक आता है चैप्टर वाइज, आप उसको पढ़ लेंगे तो आप सफिशिएंट है ग्रुप डी के लिए या रेलवे को कोई भी जॉब के लिए, है ना। और ये गगन प्रताप का जो मैथ का आपका है बुक, उसमें आप NTPC भी आपका मतलब उसी में हो जाएगा, और आपका ग्रुप डी भी हो जाएगा, और ALP 72 जो देने जा रहे हैं उसका भी लगभग में आप बना ही लिए होंगे उसमें। तो मैथ रीजनिंग का ये स्पेशल बुक आप यूज कर सकते हैं। अगर ये बुक के अल्टरनेट अगर कोई बुक आप यूज कीजिएगा तो प्लेटफॉर्म का आप ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपको यही है कि चैप्टर वाइज उसमें नहीं रहता है, उसमें क्वेश्चन बैंक टाइप में रहेगा, ज़्यादा सभी क्वेश्चन रहेंगे सभी सेट के मुताबिक, जिस दिन में एग्ज़ाम हुआ है उस दिन के अनुसार, और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। लेकिन ये चैप्टर वाइज बनाने के लिए आपको यही सब जो गगन प्रताप का बुक है, आदित्य रंजन का बुक है सर का, रेलवे का बुक, वो आप यूज कर करके अच्छे कर सकते हैं, है ना। और जीके की बात करें तो जीके के लिए आप लूसेंट का जो आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लूसेंट या एक क्रॉन, आपको बेसिक उससे जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना, कि क्या स्ट्रक्चर है, हिस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफी का क्या है ना, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या स्ट्रक्चर है उसका, ये आपको बेसिक जो है लूसेंट और क्रॉन से आपको मिल जाएगा। क्रॉन की बुक भी आप जानते होंगे, आप अगर कंपटीटर हैं, इस लाइन में आए तो आपको कोई ज़रूर सजेस्ट किए होंगे, है ना, कि ये सब बुक आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावे अगर जीके आप पढ़ना है तो आप कोई भी सर का आप क्लास ले सकते हैं, लेकिन उतना आप टाइम ना गंवाएं तो अच्छा है, अपने घर पर ही सेल्फ स्टडी करें। ज़रूरी नहीं है कि पेड कोर्स और क्लास लेकर के ही पढ़ा जाए, आप घर पर ही अपने किताबों को बढ़िया से ध्यान, अगर आप कोशिश कर लेंगे, ठान लीजिएगा कि नहीं हमको पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं आप, है ना, सब चीज़ को दरकिनार करके। और मैथ रीजनिंग हो गया आपका, बाकी प्लेटफॉर्म का आप क्वेश्चन बैंक से बना सकते हैं, और लूसेंट क्राउंड हो गया आपका। उसके बाद करंट के अगर बात करें हम, तो करंट में आप 10 से 15 क्वेश्चन तो एकदम मान ही लीजिए सभी एग्जाम में रेलवे पूछ रही है, करंट अफेयर, है ना। तो इसको अपडेट रखना आपको जरूरी है ना। 2024 का आप जनवरी से दिसंबर तक का आप ले सकते हैं, बाकी का इधर 1-2 महीने जैसे जैसे आपका एग्जाम डेट मतलब ज़्यादा रहेगा, जैसे आप दिसंबर के आसपास हो रहा है,
नवंबर के आसपास ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, तो आपको मई जून तक लेना पड़ेगा, है ना, करेंट अफेयर। उससे ज़्यादा भी लिया जाना, मतलब 2025 के मई जून तक लेना चाहिए आपको, है ना, उससे ज़्यादा भी लेना चाहिए, जुलाई अगस्त तक। और अगर साइंस की बात करें, जीके में साइंस की बात करें, तो आप अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय है ना, अगर लास्ट में एग्जाम होता है इस साल के लास्ट में, तो आपके पास पर्याप्त समय है। और अगर समय नहीं है, जैसे एनटीपीसी बच्चों के लिए जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, तब पर भी आप एक 8, 9, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक तरह से बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं उसको। क्योंकि आप साइंस को अगर आप बीच से कोई लूसेंट से पढ़ लीजिएगा या क्रॉन से पढ़ लेते हैं या प्लेटफॉर्म के कोई बुक से पढ़ लेते हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, चीज़ें समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा। अगर डील से आप पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत ही क्लियर आपको समझ में आएगी, है ना। तो 8, 9, 10th का आप साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। और बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, 5-6 क्वेश्चन पूछता है ना, हर एक एग्जाम में। आप देखिएगा सेट उठा करके बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछता है रेलवे, कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, है ना। तो क्योंकि उसमें बच्चे फंसते हैं, इसीलिए वो पूछता है। 2022 में आप देखे होंगे एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है सभी रेलवे का एग्जाम, है ना। तो एनसीईआरटी का आप एक बार अगर 8, 9, 10 पढ़ लेते हैं तो वो आपको बेसिक बना रहेगा, है ना, सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, एलडीसी, जीडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें भी आपको काम आएगा। एलडीसी, जीडीसी ये नहीं समझिएगा, एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रेलवे की ही बात कर रहा हूँ। और साइंस के बारे में बता ही दिए, 9, 10th, 8, 9, 10th कम, अगर 8 भी नहीं पढ़ते तो 9, 10 तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर 9, 10 भी नहीं पढ़ते हैं तो आप अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं साइंस को, तो आप फिजिक्स क्या बोलते हैं इसका, लूसेंट और क्राउन का साइंस पोर्शन पढ़ लीजिए, सफिशिएंट होगा। और उससे भी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, अगर सब चीज़ पढ़ लिए हैं आप, तो प्लेटफॉर्म का जो साइंस का एक क्वेश्चन बैंक आता है कि रेलवे द्वारा कितना क्वेश्चन पूछा गया, वो 4-5 हज़ार करके आसपास ऐसे क्वेश्चन का जीके साइंस आता है, वो साइंस को आप पढ़ लें, है ना, और प्रैक्टिस कर लें बढ़िया से, उसको रिवीजन बार बार करें। इससे बाहर नहीं जाएगा, 2 से 3 बुक आपके लिए सफिशिएंट है ग्रुप डी, एनटीपीसी को भी एग्जाम के लिए। हाँ, लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, मॉक लगाना चाहिए, है ना, फुल सेट लगाना चाहिए। ये नहीं कि 10 ठो मैथ बना लिए वो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, पूरा सेट लगाए, समय लगा करके, टाइम लगा करके, ऑनलाइन मारे, ये बेहतर आपके लिए रहेगा, है ना, ऑनलाइन मारे बेहतर रहेगा, फुल सेट लगाएं, है ना। और जो क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार आपसे गलत हो रहा है, उसको एक अलग से टाइम निकाल के उसके चैप्टर बना लें, चैप्टर को देख लें ध्यान से, है ना, ताकि वो अगली बार अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, चाहे उसमें आप कंफ्यूज ना करें, है ना। तो यही बात है, 2 से 3 आप बुक ले लीजिए, लूसेंट, क्राउन, लूसेंट या क्राउन, है ना। उसके बाद 9, 10th, 8 का साइंस पोर्शन एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप। मैथ का बुक में अगर बात करें तो गगन प्रताप या आदित्य रंजन सर का चैप्टर वाइज ले सकते हैं, है ना। अगर आप लर्नर नहीं है तो, अगर शुरुआती ही ये ग्रुप डी का एग्जाम से आप कर रहे हैं तो RS अग्रवाल पहले बनाइए आप, मैथ के लिए अंक गणित का RS अग्रवाल आता है, वो बनाइए। और बाकी सब चीज़ ठीक है, बढ़िया से मॉक लगाइए और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिए। और मैच उच जो भी अभी चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद आने वाले IPL, वो सब में आप समय को ना व्यतीत करें, झूठ मूठ का वो समय आपका बर्बाद होगा, आप उसमें समय ना गंवाएं। और इस स्वर्णिम पल को, इस स्वर्णिम क्षण को आप अपने पढ़ाई में लगाएं, ताकि आपका भविष्य बन सके। अगर आप ग्रुप डी में भी ज्वाइन करते हैं तो अच्छी खासी सैलरी 2026 से बनेगी उसकी, है ना। पोस्ट भले ही नीचे है, रेलवे का सबसे निचला पोस्ट है, लेकिन सैलरी के मुताबिक और गांव, समाज, परिवार में सब में इज्जत पाने के लिए सफिशिएंट है ना। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के तैयारी में जुटे हैं। ठीक है, राम राम, जय हिंद, जय भारत।